अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, इससे पहले भी मैं कुछ चंद वाक़ियात आपके सामने पेश किया हूँ। एक वाक़या और बताता हूँ, है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बिलाल हबशी को वाक़या आपने बहुत सुने होंगे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद बिलाल हबशी अब मदीने को छोड़ करके दूसरे मुल्क में सफ़र करना चाहते थे। चूँकि अल्लाह के रसूल से बिलाल हबशी सुने थे कि अल्लाह के दीन की, यानी अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, इशाअत दीन के लिए जो शख्स जिहाद करता अल्लाह के बड़ी मकबूलियत है। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिली ख्वाहिश थी कि अब जिस इमाम के लिए मैं अज़ान देता था, अब वो इमाम नहीं है, मैं किसके लिए अज़ान दूँ। वो मोहब्बत तड़पते थे कि जिस इमाम के लिए मैं अज़ान देता हूँ वो इमाम नहीं है, अब किस इमाम के लिए मैं अज़ान दूँगा। इसलिए मदीना को छोड़ के उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मुल्क शाम चला जाओ। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ख़बर मिली, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहने लगे बिलाल मत जाओ, अब यहीं रुको, मदीने में ठहरो। बिलाल कहते हैं चूँकि मैं अबू बकर के एहसान के नीचे दबा हुआ था, अबू बकर ने मुझे ख़रीद करके आज़ाद किया था, इसलिए मैं अबू बकर की बातों का इनकार नहीं करना चाहता था। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि जब तक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हयात से थे मैं अज़ान दिया करता था, मदीने मुकीम था। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मदीना में नहीं रहूँगा, मैं अब मुल्क शाम जाऊँगा, वहीं जिहाद करूँगा, अल्लाह के दीन की इशाअत करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया, बिलाल मत जाओ। बिलाल कहते कि नहीं, मैंने अब नहीं रुकना, मुझे जिस इमाम के लिए मैं अज़ान देता था वो इमाम नहीं है, मैं किसके लिए अज़ान दूँ। मैंने इरादा कर लिया मुल्क शाम जाऊँगा। अब बहरहाल बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम चले गए, वहीं रहने लगे। एक दिन ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती और कहते बिलाल कैसे बेवफा हो गए हो, मेरे कब्र पे मेरी ज़ियारत करने के लिए भी नहीं आते हो, मेरे पास नहीं आते हो। आता है कि बिलाल हबशी उठते हैं और चीखने लगते हैं और बेदार होते हैं, तड़पने लगते हैं और मदीने की तरफ निकल पड़ते हैं। मदीना भागते भागते आते हैं, हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र अथर पे हाज़िरी देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करते हैं। उसके बाद हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दरख्वास्त करते हैं कि आप नाना के ज़माने वाली अज़ान दे, दरख्वास्त करते हैं कि नाना के ज़माने में जो अज़ान देते थे वो अज़ान दे दिए। बिलाल हबशी कहते हैं कि जब मैं अज़ान देने के लिए, उस फजर की अज़ान देने के लिए खड़ा हुआ तो जैसे अल्लाह अकबर की सदा लगी, सारे मदीने के लोग निकल पड़े कि नबी के ज़माने वाली अज़ान आ गई। जब मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे मैं पहुँचा तो और लोग बिस्तरों पे निकले कि नबी के ज़माने की अज़ान कहाँ से आ गई। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचा तो लोग तड़प तड़प के रो रो के बाहर निकलने लगे कि नबी के ज़माने वाली, अब नबी की वो यादें ताज़ा हो गई कि नबी के ज़माने की वो अज़ान और नबी के ज़माने की वो जो कलिमात थे वो लोगों के दिलों को तरोताज़ा कर रहे थे, लोग तड़प रहे थे। और आता है रिवायतों में कि जितना उस दिन लोग मदीने के दिन रोए थे, शायद इससे पहले कभी नहीं रोए थे, सारे मदीने के लोग रो रहे थे। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी, मदीना छोड़ के चले गए थे। ख्वाब में नबी का दीदार होता, कहता बिलाल बड़े बेवफा हो गए, नबी की कब्र पे भी नहीं आते, हाज़िरी भी नहीं देते, फ़ौरन भागे चले आते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत है। जब हमारे और आपके दिल में ऐसी मोहब्बत, सच्ची पक्की मोहब्बत हो जाएगी, तभी ईमान मुकम्मल और कामिल होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान के अलावा सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, जब तक इस बात की तुम शहादत और ज़मानत न दे दो कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे न मोहब्बत करने लगो, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत, दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो ईमान मुकम्मल कब होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची और पक्की मोहब्बत होगी। सच्ची पक्की मोहब्बत दिल में होगी और वो अमली तौर पर दिखना भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को हुक्म दिया हम वो बात करें, जिन बातों से मना किया उन बातों से हम रुक जाए। ये मोहब्बत की दलील है। यही बुजुर्गों, ये मोहब्बत की दलील है। सिर्फ साल में एक मरतबा 12 अव्वल के दिन जुलूस निकाल लेने से, झंडा लहरा देने से, घरों पे झंडा लगा देने से, घर सजा देने से ये मोहब्बत की दलील नहीं है, ये खुराफात है। बल्कि मोहब्बत मैंने कहा दलील मांगती है।
محبت کی نبی کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن باتوں کرنے کے لیے کہا، ہم وہ کام کریں، جن سے منع کہ اس سے رک جائے، یہ اصل محبت ہے۔